हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय गणेश देवा। गणेश उत्सव अब अंतिम चरण में है। गणेश पूजन हवन के साथ गणेश विसर्जन किया जाएगा, लेकिन इससे पहले भगवान गणेश जी की 56 भोग पूजन की जाएगी। 56 भोग से पूजन करते समय आपको पंडित जी भोग तैयार करने की सूची दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको 56 भोगों यानी कि व्यंजनों के नाम जानना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विसर्जन से पहले गणेश जी को कौन से 56 भोग चढ़ाने चाहिए और इनका महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस 10 दिन के पर्व को गणेश चतुर्थी कहा जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपने अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करते हैं और उनकी पूजा कर भोग लगाते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व पर गौरीपुत्र गणेश जी को उनके प्रिय पकवान मिठाई का भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भोग का विशेष महत्व होता है। कई लोग इन दिनों विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के लिए 56 भोग भी तैयार करते हैं। मान्यता है कि 56 भोग चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी का पसंदीदा भोग लड्डू है। पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी को बचपन से ही लड्डू बहुत पसंद हुआ करते थे, इसीलिए अब भी सबसे पहले भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग ही लगाया जाता है। लड्डू के भोग लगाने पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी अनेक मंदिरों में मान्यता है कि गणेश पर्व के दौरान शहर के बाजार से लड्डू तो अधिक बिक्रे हुए ही हैं, लेकिन घरों में भी महिलाओं ने अलग अलग तरह के लड्डू तैयार कर भगवान जी को भोग लगाया है। अब आइए जान लेते हैं कि 56 भोग का महत्व क्या है। भगवान को 56 भोग चढ़ाने के महत्व का वर्णन अलग अलग है। भक्त अधिक प्रसन्नता और भगवान को रिझाने के लिए बड़ी ही भक्ति भाव से 56 भोग तैयार करते हैं और चढ़ाते हैं। इसे लेकर मान्यता है कि अगर भगवान को भोग पसंद आ जाते हैं तो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा विशेष पूजन अवसर पर भी 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में 56 प्रकार के भोग वर्णित हैं, जो देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। 56 भोग चढ़ाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण जी के 56 भोग की कथा से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा की थी और गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तब सभी ग्रामवासियों ने मिलकर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया था। गणेश जी को मोदक प्रिय कहा जाता है, इसलिए उन्हें 56 भोग चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह भोग भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी भोग के 56 भोग क्या हैं। पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, जलेबी, इमरती, मालपुआ, सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फी, मूंग दाल का हलवा, चिरौंजी के लड्डू, तिल के लड्डू, मक्खन, दही, दूध, घी, शहद, खीर, चावल की पायसम, पंजरी, मिश्री, चूरमा, गुड़, नारियल, केला, सेब, अनार, आम, अंगूर, नारंगी, पपीता, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चावल, पूरी, कचौरी, समोसा, पकौड़ी, खांडवी, ढोकला, खिचड़ी, पोहा, उपमा, सब्जी मिश्रित, चटनी और पापड़। आप भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर 56 भोग तैयार कर सकते हैं। इसमें से कई जगहों पर दूसरी मिठाइयाँ और नमकीन व्यंजन भी शामिल किए जाते हैं। तो ये थी जानकारी कि 56 भोग गणेश जी को क्यों लगाए जाते हैं और 56 भोग में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप भी भगवान गणेश जी को 56 भोग लगाएं और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करें, जिससे भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे।
तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गणेश देवा, जय श्री राधे।